Why some peoples are rich but some peoples are poor? ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग अमीर होते हैं और कुछ लोग गरीब होते हैं? Of course, most of you answers me, sir, because of financial management, because of their FM. देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसका मतलब पैसा है, उसके कारण यदि कोई मनुष्य अमीर है तो आज एपीजे अब्दुल कलाम गरीब हैं। यदि उस नोट की वजह से आज कोई अमीर है तो एलॉन मस्क आज गरीब है। सिंपली मैं आपको बताऊं, बिकॉज ऑफ देयर थिंकिंग पावर, उनकी इंद्रियों की वजह से। जो सबसे बड़ा कारण होता है एक इंसान की अमीर बनने का, एक इंसान के गरीब बनने का, वो उसकी इंद्रियां हैं। इंद्रियां मतलब ये होता है सोचने की क्षमता। मेनली जो मेरा रीज़न आपको पढ़ाने का रहता है वो आपको सिर्फ स्टडी कराने का रहता है, बट मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग अमीर होते हैं, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। उसका एक सफल उत्तर यही है कि जो लोग अपने जीवन में कुछ ठान नहीं पाते, कुछ सोच नहीं पाते कि हमें ये करना है, वो लोग जीवन में सफल नहीं होते। The main reason of the people is not able to do in their life and they can't achieve success is that they can't set their aim in their life, in their future, in their near future. वो अपने पास के भविष्य में ही कुछ ठान ही नहीं पाते। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव द क्वेरी रिगार्डिंग नियर फ्यूचर कि आप सर नियर फ्यूचर क्यों बोलते हो? फ्यूचर तो फ्यूचर है, नियर फ्यूचर क्योंकि सक्सेस तुम्हें अचीव करनी है, क्योंकि तुम मेरे चैनल पे आए हो और किसी के चैनल पे नहीं आए। इसलिए मैं तुम्हें सीख दे रहा हूं कि जितना जल्दी उतना फायदा। लाइफ में आते हो, बहुत के मन में क्वेरी होगी, सर मिलियंस, ट्रिलियंस एंड ऑफ कोर्स ट्रिलियंस से भी और ट्रिलियन, इतने ईयर्स के बाद हमें ह्यूमन बींग्स में हम बनते हैं, उसके बाद हम कुछ करके ना जाएं तो फिर सर व्हाट द मैटर्स ऑफ द लाइफ और द वैल्यू ऑफ दिस लाइफ। लेकिन कुछ लोग का मानना ये भी कि सर इतने साल बाद मिलता है तो थोड़ा मजे भी लेने चाहिए। ऑफ कोर्स, बिलियनर बनो, ट्रिलियनर बनो और आगे ट्रिलियन के आगे जो भी आता है वो बनो, उसके बाद एंजॉय करो। तुम कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? अभी कभी हम ट्रिलियनर होंगे तो हमारी कोई कंपनी होगी क्योंकि हम फर्म चला रहे होंगे, चलो ठीक है। सर पॉलिटिशियन भी होंगे, सर कुछ ना कुछ तो करेंगे तभी तो होगा। हम क्या चाहेंगे कि पैसा हमारा उतना ही रहे? हम चाहेंगे ना कि पैसा बढ़ते रहे, तो हम काम करेंगे तो एंजॉय कैसा हुआ? यही तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ मानसिकता। मानसिकता समझते हो? इंसान शरीर के दम पर बड़ा हो जाता है, मानसिकता से लो रह जाता है। दिस इज द रीजन वाई मोस्ट ऑफ द पीपल्स हु आर रिच बिकम रिच एंड पुअर बिकम पुअर। कम ऑन विथ मी, एक्साइटेड रहो, एनर्जेटिक रहो। मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर रिच go to rich, become more rich and poor become more poor, poor become more poor। क्योंकि रिच की जो पावर है ना थिंकिंग, वो बढ़ाता है। पुअर अगर बढ़ाने लगे ना तो पुअर बिकम रिच एंड रिच बिकम रिच। रिच भी रिच होता रहेगा और पुअर भी रिच होता रहेगा, बस कंट्री होगी डेवलप। अभी यूएसए बना दो। मानसिकता। जेफ बेजोस इंडियंस हैं क्या? मोस्ट ऑफ द पीपल से नो, और करेक्ट भी नो है, क्योंकि जेफ बेजोस इंडियन है ही नहीं। जेफ बेजोस अमेरिकन मालिक हैं। कहोगे अमेरिकन मालिक हैं, क्या बोल रहे हो भाई? अमेरिकन के पूरे मालिक बोल सकते हो तुम उन्हें। 310 करोड़ संपत्ति है उनके पास। नेटवर्थ जो उनकी है वो है 310 करोड़। 1 पॉइंट अप्रोक्स $1.6 बिलियन अभी उनके नेटवर्थ है, और अब तो 2 बिलियन पहुंच चुकी होगी, 2.5 बिलियन तक होगी अभी तक। इसका मतलब पता क्या? अगर वो पैसा खर्च करने लगे तो उन्हें 310 साल लग जाएंगे। सो व्हाई जेफ बेजोस कांट थिंक्स दैट नाउ आई हैव टू क्विट दैट एंड आई हैव टू एंजॉय? क्यों ना अब मैं छोड़ दूं अपनी कंपनी और किसी और को सीईओ बना दूं, किसी और को फाउंडरशिप दे दूं। फाउंडर तो मैं ही रहूंगा, सीईओ किसी और को बना देता हूं और रिजाइन दे देता हूं और अपनी लाइफ जीता हूं। इतना सारा पैसा क्यों? Because he wants the country to more develop. A country, he wants that the country in which he living is become more developed. जिस कंट्री में वो रहते हैं वो और ज़्यादा व्यवस्थित हो, वो और ज़्यादा डेवलप हो।
ऑल द अमेरिका बहुत डेवलप हो चुका है, बट वो चाहते हैं कि कंट्री मेरा और डेवलप हो, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। और उन्होंने सिंपल सा वर्ड कहा है कि वाई मोस्ट पीपल कांट एबल टू अचीव सक्सेस। पता है क्या, कि बहुत लोग ना अपने जीवन में फ्यूचर को ठानते ही नहीं। दे ऑल डजंट सेट देयर एम्बिशन इन देयर नियर फ्यूचर। सोचो, ठानो और सीखो। और जब ठानते हो ना तो डिस्ट्रैक्शंस मत लाओ। अगली वीडियो डिस्ट्रैक्शंस पे पक्का आएगी। पिछली वीडियो में बोला था, लेकिन ये वीडियो थोड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो एम को सेट करो, ये नहीं कि हो जाएगा, हो जाएगा, आगे देख लेंगे, हो जाएगा। प्रोकास्टिनेशन, से नो टू प्रोकास्टिनेशन, से नो टू प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन का मतलब होता है चीजों को टालना। प्रोकास्टिनेशन को बंद करो, टालने को टालो, टालने को टालो। आलस करने में आलस करो ना, तो टालने में टालो। जो भी चीज तुम टाल रहे हो, जो भी चीज तुम प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, उस प्रोकास्टिनेशन को ही प्रोकास्टिनेट कर दो। कि सर हम टाल रहे थे, टालने को ही टाल दिया, बस। यूएस बनाना चाहते हो ना, कंट्री को यूएस से भी ऊपर बनाना चाहते हो ना, तो आज ही ये वीडियो शेयर करो। ये वीडियो हर एक घर तक पहुंचनी चाहिए कि ये जो लड़का है ये चाहता है कि हमारा देश डेवलप हो। तुम लोग शेयर ही नहीं करते हो, क्योंकि तुम चाहते ही नहीं हो, तुम इग्नोर करते हो। सर, इग्नोर करने को प्रोकास्टिनेट करो। वीडियो जो तुम्हें अच्छी लगे, जो तुम्हें लगे कि हाँ ये मेरी मानसिकता है, इससे मेरी मानसिकता इंक्रीज हो सकती है, तो उसे शेयर करो। डेवलप करो कंट्री को। अगर आगे वाला शेयर नहीं करता तो कोई बात नहीं, पीछे वाला उसके तक दोबारा शेयर कर देगा। लेकिन वीडियो को जब तक तुम शेयर नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे पीछे वाला कौन शेयर करेगा। वेल डन। अपनी स्टडीज में भी आगे बढ़ते रहो। और ये वीडियोस तो मेरी एक शॉर्ट टर्म के लिए, बीएसटी का चैप्टर में जल्दी नया लाने वाला हूँ। बट हाँ, थोड़े ना मुझे लगता है कमेंट कम आने। आई डोंट वांट लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रॉम यू, आई वांट टू कमेंट। मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग कमेंट करो। कम ऑन विथ मी, एनर्जेटिक रहो। क्या करोगे तुम लोग? कमेंट। बिना कमेंट के अगली वीडियो हो सकती है, क्योंकि मेरा सपोर्ट, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी आगे की स्टडीज कंटिन्यू कर लूँ। मैं अपने लिए नहीं, आप सबके लिए अपनी नॉलेज को शेयर कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स कि मेरी नॉलेज बढ़ रही है, ऑफ कोर्स कि मेरी नॉलेज जो है वो और इंक्रीज हो रही है। बट यस, आपकी नॉलेज भी घट नहीं रही है, आपकी नॉलेज भी इंक्रीज हो रही है। और जहाँ आपकी नॉलेज इंक्रीज हो, वहाँ आपको उसको ग्रेट करना चाहिए, यानी उसे थैंक यू बोलनी चाहिए। ग्रेटिट्यूड होता ना, थैंक करो उसे। ओके, नाउ दैट्स ऑल। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग जो है अगर समझने वाले होंगे तो एंड तक जरूर देखेंगे, समझेंगे भी। बाकी आपके हाथ में है। थैंक यू।